इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है कि बांग्लादेश ने वहां पर भारतीय उच्चायुक्त को तलब किया है। भारतीय उच्चायुक्त प्रणय वर्मा को तलब किया गया है बांग्लादेश में। बांग्लादेश विदेश मंत्रालय ने भारतीय उच्चायुक्त को बुलाया है। इसके पहले आपको ये जानकारी दे दें कि लगातार बांग्लादेश में वहां अल्पसंख्यकों पर हमला हुआ है और इसके विरोध में यहां भारत में जगह जगह विरोध प्रदर्शन हुए और कल अगरतला में यहाँ बांग्लादेश के उच्चायोग के सामने और इसके अंदर भी कुछ हंगामा हुआ और इसे लेकर बांग्लादेश ने नाराजगी जताई। इस वक्त ये खबर आ रही है कि बांग्लादेश ने भारतीय उच्चायुक्त को तलब किया है। वहाँ पर जो भारत के उच्चायुक्त हैं प्रणय वर्मा, उन्हें इस पर बुलाया गया है, समन जारी किया गया है। इस बीच लगातार चिन्मय दास की गिरफ्तारी को लेकर विरोध प्रदर्शन बढ़ते चले जा रहे हैं। उसके बाद उनकी गिरफ्तारी के आज भी उन्हें बेल नहीं मिली है और जो उनके वकील वहां पर रहे उन पर भी हमला हुआ और साथ साथ इस्कॉन से जुड़े 2 और लोगों को भी गिरफ्तार किया गया। इन सब को देखते हुए विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं। खास करके बंगाल में काफ़ी ज़्यादा ऐसे विरोध प्रदर्शन इसको लेकर देखा गया है और इस्कॉन ने भी इसके ऊपर अपने बयान जारी किए हैं। कल अगरतला में असम से भी कई जगहों पर विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आई थीं। बल्कि ये भी खबरें आ रही हैं कि इसे लेकर जो नाराज़गी भारत में है, वहाँ बांग्लादेश में जो अल्पसंख्यकों पर हमलों की खबर आई है, उसे लेकर यहाँ भारत में जो नाराज़गी है उससे यहाँ का कारोबार भी प्रभावित हो रहा है। बांग्लादेश और भारत के बीच में जो कारोबार होता है उत्तर पूर्व के रास्ते, उस पर भी असर पड़ रहा है। साथ साथ बड़ी तादाद में वहाँ से लोग बांग्लादेश से आते हैं भारत में अपने इलाज के लिए। ये खबर आई थी कि अगरतला में एक प्राइवेट अस्पताल में इसे लेकर भी विरोध हुआ और उसके बाद अस्पताल ने मना कर दिया है कि वो बांग्लादेश से आ रहे लोगों का इलाज यहाँ नहीं करेंगे। ये ब्रेकिंग न्यूज़ है कि शाम 4 बजे बांग्लादेश विदेश मंत्रालय में पेश होने के लिए भारतीय उच्चायुक्त को कहा गया है। ये माना जा रहा है कि कल अगरतला में जो घटना हुई उसकी प्रतिक्रिया है। बांग्लादेश विदेश मंत्रालय ने उच्चायुक्त को बुलाया है। भारतीय उच्चायुक्त प्रणय वर्मा को तलब किया गया है। उमा शंकर हमारे साथ जुड़े हैं, हमारे सहयोगी फोन लाइन पर। शाम के 4 बजे बांग्लादेश विदेश मंत्रालय पहुंचे प्रणय वर्मा, ये बताया गया है। उमा, इससे लेकर और जानकारी क्या आपके पास है? जी देखिए, बांग्लादेश मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक यही है कि जो भारत के जो उच्चायुक्त हैं उनको वहां पे तलब किया गया है। जाहिर सी बात है कि जिस तरह से अगरतला में एक इंसिडेंट हुआ जिसको लेकर कि भारत की तरफ से पहले ही खेद जताया जा चुका है और कहा जा चुका है कि ये नहीं होना चाहिए। जो असिस्टेंट हाई कमिश्नर थे बांग्लादेश के, उनके घर पर पहुंचकर कुछ लोगों ने वहां हल्ला हंगामा किया, तो इससे भारत पहले ही खेद जता चुका है। लेकिन क्या ये जो समनिंग है वो उसी सिलसिले में हुआ है, इस बात की जानकारी अभी बांग्लादेश की तरफ से नहीं दी गई है। लेकिन दोनों देशों के बीच जिस तरह से बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हो रहा है, उनको निशाना बनाया जा रहा है, इस्कॉन के कई पुजारियों को गिरफ्तार किया जा चुका है और उनको लॉयर तक मिलना जो है वहाँ पे मुश्किल हो रहा है। तो इन सब मामलों के मद्देनजर भारत सरकार की तरफ से बांग्लादेश की जो मौजूदा कार्यवाहक सरकार है उसको ये इत्तला दी गई है कि वो अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करे। तो दोनों देशों के बीच जो एक तनाव का माहौल है और ऐसे में बांग्लादेश की तरफ से भारत के उच्चायुक्त को तलब किया जाना जो है वो अपने आप में मायने रखता है। लेकिन अब निगाह इस बात से भी रहेगी कि भारत का जो विदेश मंत्रालय है वो किस तरह से इससे प्रतिक्रिया देता है और पूरी जानकारी क्या निकलकर सामने आती है कि जो तलब किया गया कि उसके पीछे का की जो वजह है वो क्या है और क्या कुछ वहां पर जो भारतीय उच्चायुक्त हैं उनसे उनको कन्वे किया जाता है बांग्लादेश सरकार की तरफ से। धन्यवाद आपका उमा। शाम 4 बजे बांग्लादेश विदेश मंत्रालय पहुंचे हैं प्रणय वर्मा। अब इस पर जानकारी ये भी आएगी कि किस लिए उन्हें समन किया गया। बांग्लादेश और भारत के बीच में जो संबंध रहे हैं
कारोबारी रिश्ते हैं, लोगों का आना जाना है, उस पर असर पड़ रहा है। इस तनाव को देखकर जो बांग्लादेश में लगातार बना हुआ है, शेख हसीना की सरकार के जाने के बाद से अल्पसंख्यकों पर हमलों की जो घटनाएं वहाँ हुई हैं, जो खबरें बाहर आई हैं, उसे लेकर भारत ने चिंता जाहिर की है। और वहाँ से जो अब तस्वीरें आ रही हैं वो काफ़ी चिंताजनक हैं। लेकिन वहाँ जो अंतरिम सरकार है प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस की, वो इसे लेकर अभी खामोश है और उनका ये कहना है कि वहाँ पर इस तरह का कुछ हुआ नहीं है। लेकिन यहाँ पर शेख हसीना ने भी इस बात पर चिंता जताई है कि वहाँ पे अल्पसंख्यकों के खिलाफ जो हिंसा हो रही है उस पर रोक लगनी चाहिए। तो इस वक्त ये खबर है कि बांग्लादेश ने भारतीय उच्चायुक्त को तलब किया है, वहाँ पर प्रणय वर्मा गए हैं और इस पर और जानकारी आनी है कि वहाँ पर किस तरह की क्या कहा गया है बांग्लादेश की तरफ से। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं चिन्मय दास की गिरफ्तारी जो हुई, उसके बाद वहां पर उन्हें वकील तक नहीं मिला है, बल्कि उनके वकील पर भी हमला किया गया। और इस तरह की जो स्थिति बनी हुई है उसे लेकर काफ़ी विरोध प्रदर्शन हो रहा है, आवाज़ उठ रही है। और यही नहीं, बांग्लादेश में जो हो रहा है अल्पसंख्यकों के साथ, उसे लेकर इंग्लैंड में, कनाडा में, अमेरिका में, सभी जगह पर रह रहे भारतीय समुदाय के लोगों ने आवाज़ उठाई है कि इस पर हस्तक्षेप करना चाहिए। और यहाँ पर इसे लेकर प्रोटेस्ट भी हुए हैं, बल्कि बंगाल में जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है असेंबली में सुवेंदु अधिकारी, उन्होंने भी इस पर विरोध प्रदर्शन जताया है। और बांग्लादेश की जो अंतरिम सरकार है उससे ये अपील की है कि यहाँ पर कार्रवाई इसे लेकर होनी चाहिए। और ऐसा लगता है कि जैसे जो अंतरिम सरकार है वो इस पर काबू पाने में सक्षम नहीं है।